पूजन शिविर और पूजन रहस्यों को आज अपन सभी लोग समझ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं। जाप का चैप्टर चल रहा है। कपूरे दादा, काय का चैप्टर चल रहा है? जाप का। ये बहुत बड़ी समस्या है। मंत्र फेरना है, लेकिन मंत्र से पहले विकल्प बहुत है। कैसे फेरे, कब फेरे, कहां फेरे, क्यों फेरे, किस हाथ से फेरे, कौन सी जाप करें, किस आसन पर बैठे। मतलब एक मंत्र को फेरने के लिए कितनी सारी कंडीशन लगाई है, क्योंकि मन एकाग्र नहीं है ना। क्या नहीं है? अगर सही लहजे में और सही हिसाब से मैं आपको बताऊं पवन कुमार जी को, ठीक, अगर जाप करना है तो ये सारे विकल्प अपन को नहीं रखना चाहिए। हाथ पे हाथ रखिए और मन ही मन में जाप अनुष्ठान कर लीजिए। इतने सारे विकल्प रख करके जाप अनुष्ठान फेल हो जाएंगे। कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज की कमी जरूर रहेगी। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके अंदर कमी ना पाई जाती है? सिर्फ भगवान है जिनके अंदर कमी नहीं पाई जाती। बाकी आप ढूंढने जाओ तो अच्छाई कम, बुराई भरकर अपने आप लेकर आते। आज हम लोग जाप की चर्चा कर रहे हैं। 3 प्रकार की जाप होती है मंत्र शास्त्रों में। कितने प्रकार की? अब आप सोचोगे हम तो एक ही प्रकार की करते हैं। कोई कहेगा हम 2 प्रकार की करते हैं, कोई कहेगा 3 प्रकार की, कोई कहेगा 10 प्रकार की, 20 प्रकार की। सबकी सोच है अपनी अपनी। आज हमारे आचार्य भगवान कह रहे हैं मंत्र जाप करने के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? जोर से बोलिए। किसी को मालूम है क्या? नहीं मालूम है? बताओ। 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 85 और 90 साल के व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, उन्हें यही नहीं मालूम 3 प्रकार की जाप कौन कौन सी। मूंगा चांदी सोना है, लकड़ी, क्रिस्टल, गोमेद, नहीं, हाथ से, मुंह से, सिर से, कैसे? आप ही बताइए। मोहन बाबू, 75 वर्ष की उम्र हो गई, कितने प्रकार की जाप होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? सुनिए। वाचिक, बोलो हाथ जोड़कर। अब मैं पूछ लूंगा अभी किसी से भी, बोलो वाचिक जाप। कौन सी जाप? जोर से बोलो। हाँ। दूसरी हुई उपांशु जाप। बोलो एक बार और, उपांशु। तीसरा है मानसिक जाप। 3 प्रकार की जाप है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार के। तीनों का फल अलग अलग है। एक जाप का फल है 10%, डॉक्टर साहिल, कितने %? और दूसरे की है 100%, और तीसरे की है 1000%। मनोज जी, कितना %? 1000। आप बनिया हो कि नहीं बताओ? हो ना, पक्के बनिया हो तो 1000% वाला काम करो या 10%? और आदमी क्या करता है? वो चाहता है कि मुझे 1000% मिल जाए। नथिंग और नेवर, मिल ही नहीं सकता। आचार्य भगवत कहते हैं कि करना 1000% पड़ेगा, तब जाकर 100 और 10% तुम्हें नसीब में मिलेगा। आप भी देखिए, खेती में पूरी खेती 1 बीघा की अनाज डालते हो, उसमें 150 अनाज ऐसे भी होते हैं जो उगते नहीं। उतने एरिया में पेड़ पौधे होते नहीं, आते ही नहीं, अंकुरित ही नहीं होता। तो क्या करते हो? खेत को उखाड़ के फेंक देते हो? नहीं, दूसरी बार फिर प्रयास करते हो। इसी प्रकार जाप है महानुभाव। 1000% की चाह रखकर आप जाप करोगे, 1000% की साधना करोगे, तब जाकर 100% तुम्हें मिल पाएगा। 900 क्या हो जाएगा? क्योंकि तुम संसार में हो, तुम्हारे पास विकल्प बहुत है, छेद हो जाता है अपन में। जाप करते करते भी पाप कर लेते हो, तो इस कारण से वो क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और तुम % ही 10% करो महासेन जी, तो मिलेगा कितना? मिलेगा क्या? टाइम पास। क्या किया आपने? जैसे बिना टिकट के लोग ट्रेन में बैठते हैं ना, और कहीं ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए, या जनरल कोटे में बैठते हैं और ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए। अब जनरल कोटे में 1000 व्यक्ति बैठा है एक बोगी में, और रिजर्वेशन में 70, 72, 75 बैठा है, तो सरकार भी जिनका रिजर्वेशन है उनको ही मुआवजा देता है। जनरल बोगी के मर जाए, पिट जाए, टूट जाए, उनकी कोई गिनती अखबार में या सरकारी आंकड़ों में नहीं आती। ऐसी गिनती तुम्हारी है।
तुम्हारे सामने जो बैठे हैं रिजर्वेशन कोटा वाले, इनका पूरा इंश्योरेंस जिंदगी भर का है, जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद। यानी हम कभी भी अपने शरीर को छोड़ दें, देह को त्याग कर दें, हमारा समाधि मरण ही कहलाएगा, तुम्हारा नहीं कहलाएगा। तुम्हारा मरण ही है। और उस मरण में भी किसी ने नमोकार मंत्र सुना दिया या तुमने कुछ त्याग कर दिया तो लोग कहते हैं सुमरण हुआ। संलेखना पूर्वक समाधि मरण नहीं कहेंगे, हमारा कहेंगे, क्योंकि हमारा क्या है, वीआईपी कोटे में रिजर्वेशन हो चुका है, बचपन में करा लिया। और आपने क्या किया, जवानी के 80 साल 90 साल सब कुछ बीतने के बाद भी आज तक आपने रिजर्वेशन कोटे में कदम भी नहीं रखा है। उसी जनरल में एक के ऊपर एक चढ़ रहे हैं, वहीं लड़ रहे हैं, वहीं झगड़ रहे हैं, वहीं मर रहे हैं, वहीं सब कुछ काम हो रहा है और कह रहे हैं हम तो मोक्ष मार्गी बन गए और रास्ते में सफर कर रहे हैं। मालूम है कभी भी टीपी तुम्हें हाथ पकड़ के खींच के बाहर कर सकता है, कोई धक्का पड़े तो गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए 3 प्रकार की जाप आचार्यों ने बताई, वाचिक, उपांशु और मानसिक। वाचिक क्या होती है, जो 10% पुण्य देने वाली है। कैसे, जैसे आपने हाथ जोड़ा और नमोकार मंत्र पढ़ लिया, बोलो नमो रिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो उवच्छायाड़म, नमो ऋषभसाहूड़म। ये बोला, सबने सुना, कितना परसेंट मिला, 10%। क्योंकि आपने गुब्बारे में गैस भरी, क्या भरी, गुब्बारे, उदाहरण समझिए, गुब्बारे में क्या भरा आपने अनुज भाई, गैस भरा और पीछे जाकर उसमें छेद कर दिया। कितनी देर गुब्बारे में गैस रहेगी, थोड़ी देर तक, बाकी फिर फुस निकल गई। ऐसे ही आपने मंत्र बोल दिया, उसका प्रभाव समाप्त हो गया। बोलना नहीं है, वाचिक जाप होती है, बोल बोल के की जाती है। जैसे नमोकार मंत्र का पाठ लोग बोल बोल के करते हैं, और जाप करने आप बैठे, माला ली या हाथ से कर रहे हैं तो जोर जोर से, कई लोग की आदत होती है मंदिर में बोलने की, नमो रिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्य, नमो ज्ञान, नमो ऋषभसावड़म, नमो रिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्य, नमो वज्र, नमो ऋषभसावड़म। कोई पूजा कर रहा है, वो सुन रहा है, वो अपने आप देखकर समझ जाएगा कि आप जाप कर रहे हो, कौन से मंत्र की करी जाती है। इसलिए कोई मंत्र आपको मिला या किसी ने दिया या कहीं से आपको गुरु आज्ञा से मिल गया कि जाप को करना है, तो उसको सीने में दफन कर लो, बताओ नहीं, तब तो उस मंत्र का प्रभाव है। अगर आपने सबको बता दिया, चर्चित कर दिया, पूरे जगह हल्ला मचा दिया, तो उसका मंत्र का प्रभाव समाप्त हो जाता है। क्या, अगर गुरुजी ने नमोकार मंत्र भी बोला है कि नीरू लो ये नमोकार मंत्र बोलो, भले दुनिया को मालूम है, तुम्हें नहीं बोलना, अपने मुख से हवा निकल जाएगी, गैस निकल जाएगी, उसका पावर खत्म। क्या काय का पावर खत्म, मंत्र का प्रभाव खत्म। फिर गुरु और तुम्हारे बीच की जो व्यवस्था है वो उजागर हो गई, तो गुरु भी सोचेंगे जब मैंने मंत्र दिया, सबको इसने बता दिया, तब ये व्यक्ति भजनदार नहीं है, अगली बार हम इसको नहीं देंगे। गुरु कृपा हट गई, और गुरु कृपा जैसी हटी वैसी दुर्घटना घटी। तो इसीलिए गुरु जी कोई भी मंत्र देते हैं तो वो कौन सा मंत्र हो गया, महामंत्र के रूप में हो गया। उसको पढ़ना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, मरते दम तक किसी को बताना नहीं चाहिए, इसी सीने में दफन करके रखना चाहिए। वो मंत्र आपको अपने आप तार देगा। अब वाचिक जाप जो है बोल के आपने की तो उसका 10% ही पुण्य मिलता है, बाकी सब लेफ्ट हो जाता है बोल के। अब आप कहोगे हमारा मन नहीं लगता, कोई बात नहीं, बोल लीजिए। अब आपकी कमी है मंत्र देने वाले की, या मंत्र की कमी नहीं। आप मंत्र को कोसो मत कि बताओ इसमें पुण्य नहीं मिला, मैंने जन्मों तक इस मंत्र को फेरा 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 कैसा है तुमने, बोल बोल करना, तो सारा आपका जो वर्गणाएं अंदर आनी चाहिए वो निकल गई। जब अंदर रहती तो उसका प्रभाव पड़ता, सब निकल गई तो निकल गई। इसीलिए महानुभाव आपको बोलकर जाप नहीं करना चाहिए। अब आदत में है, कई लोग देखना जाप कर, सामने वाला तुरंत देख ले जाप कर रहा है, तुरंत पकड़ लेगा, कौन सी कर रहा है ये भी पकड़ लेगा, आपने बोल बोल के की। इसलिए आचार्य हम कहते हैं मंत्रों के अक्षर पद और शब्दों को स्पष्ट और शुद्ध रीति से उच्चारण करना, इस तरह का उच्चारण करना कि जिससे पास बैठे वाले लोगों ने सुन ले, वह वाचिक जाप कहलाती है। कौन सी जाप,
तीन प्रकार की मैंने बताई, कौन सी? पहली वाचिक, दूसरी उपांशु, बोलो, और तीसरी मानसिक। उपांशु जाप किसे कहते हैं? अभी तो आप मुंह से बोले, लोगों को पता चल गया। अब उपांशु जाप ऐसी है, बोल तो रहे हो लेकिन खुद ही बोलोगे, खुद ही सुनोगे। ये जाप जनरली सब करते हैं, हर व्यक्ति करता है। जैसे मैं भी बैठा हूं तो मैं भी, मुंह चल रहा है, देखने वाला क्या समझ रहा है कि महाराज जी जाप करें, कुछ ना कुछ तो बोल रहे हैं। तो ये बोलना, मैं ही बोल रहा हूं, मैं ही सुन रहा हूं, बगल वाले अगल वालों को डू नॉट डिस्टर्ब, उनको कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन चल रही जाप है, उसका 100 गुना पुण्य मिलता है। कितना? 100 गुना। अब इसको कोई खींच नहीं रहा, गुम नहीं रहा, ये तुम्हारी खुद की संपत्ति है। आप जितने इतना जीभ चल रही है आपकी, मुंह चल रहे हैं, लिप्स चल रहे हैं, और आप देख भी रहे हो इधर 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 ताम झाम, तो ये कितना % पुण्य है? 100%। आचार्य भगवान इसमें बता रहे हैं, जिसमें मंत्रों का अक्षर, पद और शब्दों का उच्चारण शुद्ध और स्पष्ट हो, परंतु उस उच्चारण को कोई दूसरा ना सुन सके, उपांशु जाप कहते हैं। वाचिक उपांशु में सुनने और सुनने का अंतर है। इस जाप में धीरे धीरे ओठ चलते हैं, लिप्स आपके चलेंगे और सुनाई नहीं पड़ता। इस जाप का 100 गुना फल है। कितना है? और ये 100 गुना ही तुम कमाते हो, या ज्यादा कोई नए हो, नए नए खिलाड़ी हो, वो 10% कमा पाते हैं, 1000% तो सिर्फ निर्गंत साधु कमाते हैं। और उनमें भी कई साधु हैं जो उपांशु जाप करते हैं, और कुछ और है बुजुर्ग जो अभी अभी दीक्षाएं ली है, वो वाचिक जाप करते हैं बोल बोल कर, तो उनको भी 10% और 100% पुण्य मिलता है। अब आ जाओ आप उस जगह पर जिसके लिए आपने कठिन परीक्षा दी है, ये है मानसिक जाप। कई बार महिलाओं का प्रश्न आता है, कई महिलाएं ये भी बोलती हैं कि गुरु आज्ञा से हमें मंत्र मिल गया, हमने कोई मंत्र की संकल्प ले लिया, अब जब हम महीने से प्रॉब्लम में आए तो हमें जाप कौन सी करना चाहिए। कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं, वो ये कहती हम नहीं करेंगे, कोई कहती हम तो करेंगे, कोई कहते हैं करेंगे नहीं करेंगे, तीनों चारों विकल्प लेके आती हैं। उनके लिए कहना है, आप मानसिक जाप करके अपने नियम को पूरा कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ना तो उसमें ओठ हिलेंगे, ना आपके लिप्स हिलेंगे, ना आपकी जीभ हिलेगी, ना आपकी उंगली चलेगी, ना माला चलेगी, यूं बैठी हो गया। मैंने नमोकार मंत्र बोला, किसी को पता चला? ना ओठ हिले, ना लिप्स हिले, बस आंख बनती ध्यान कर रहे थे, इतने में आपको वही पुण्य मिल गया जो जाप करने के बाद मिलता है। अगर आपने जाप नहीं की, आपने अपने नियम पूरा नहीं किया, तो नियम टूट गया। नियम टूट गया, 5 दिन आपकी प्रॉब्लम में रहे, अब क्या होगा? अगर इस बीच आपकी मौत हो गई तो अब क्या करोगे? हमारे आचार्य भगवान कहते हैं, आप पवित्र पवित्रो वा सुस्थितो ध्यायत पंच नमस्कारम सब पाप प्रमुच्यते। इस नमोकार मंत्र को आप पवित्र हो या पवित्र हो, हर अवस्था में ध्यान कर सकते हैं। ध्यान करने के तरीके हैं, शुद्धता में हो तो बोलकर कर लो, जाप से कर लो, मुंह से कर लो, और अगर आप पवित्र स्थल पर हो तो मन में ही मन में जाप कर लो, इसमें पाप आपको नहीं लगेगा। शुद्धक है, पातक है, संसार में हो, परिवार है, अब क्या करोगे? पुस्तक छू नहीं सकते, याद कर लो और मन ही मन में जाप कर लो, तो तुम्हारे जाप करने का पूरा बराबर पुण्य मिलेगा। मानसिक जाप में क्या करना है? नाभि से नीचे हाथ नहीं जाना है, कोई भी जाप नाभि से नीचे नहीं जाना चाहिए, नाभि से ऊंचा रखना चाहिए। आप देखिए भगवान की जितनी भी प्रतिमाएं हैं वो नाभि से ऊंची होती है। कौन सी होती है? नाभि से यूं, हाथ पे हाथ यूं रखे और यूं बैठ गए, दोनों हाथ सीधे तन कर बैठिए, एकदम तन के भी नहीं, ज्यादा झुक के, बिल्कुल नॉर्मल बैठिए, और बैठ करके मन ही मन में नमोकार मंत्र का स्मरण कर लीजिए। ना मुंह हिले, ना आंख हिले, ना इधर उधर डोले, और ना अंदर से लिप्स चढ़े, और मन ही मन में कर लीजिए, और मन ही मन में गिनती कर लीजिए। इस प्रकार से उसे कहते हैं मानसिक जाप। ये 1000 पॉइंट का पुण्य दी जाती है। कितने? और यकीन ना हो
तो आज इसको करके देखना, करके देखना। टाइम लगेगा लेकिन पुण्य भी वैसे ही मिलेगा। जब आप आंख खोलोगे तो एक मानसिक शांति आपको मिलेगी, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, आपको ऐसा लगेगा बहुत बड़ा एनर्जी मेरे पास है, और आप कुछ भी बात बोलोगे वो सत्य होती चली जाएगी अपने आप, मौन पूर्वक, है ना। तो आचार्य कहते हैं अपने मन को एकाग्र कर अपने ही मन के द्वारा मंत्र, जो अक्षर है, अक्षर के बाद दूसरा अक्षर है, एक के बाद एक दूसरा पद है, एक शब्द के बाद दूसरा शब्द है, अर्थ है चिंतन करना, अर्थात अंदर उच्चारण करना भी मात्र चिंतन करना मानसिक जाप कहलाता है। इस जाप का फल 1000 गुना है। स्पष्ट शास्त्र में लिखकर के आ गया। इसलिए आपको सबसे अच्छी सर्वश्रेष्ठ जाप कौन सी लगी? मानसिक जाप। इसलिए तो आपका मन चंचल है। इसमें माला नहीं बताई, इसमें उंगली चलाना नहीं बताया, कोई प्रकार के विकल्प नहीं है। जो भगवान जाप करते हैं, जो भगवान अनुष्ठान करते हैं, जो भगवान जिनका चिंतन और सिद्ध परमात्मा का अनुष्ठान में लगे रहते हैं, मुझे भी सिद्ध बनना है, वो जाप आपको इसी प्रकार से करना चाहिए। समझ में आ गया ना? क्या कौन सी जाप करोगे अब आज से? मानसिक 1000 गुना। और आप 1 महीना कर लीजिए, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने कर लीजिए। मैं फरवरी में आऊंगा, तब आप मुझसे कहना महाराज जब से हमने मानसिक जाप करी है मेरा गुस्सा शांत हो गया, मेरे अंदर मान कसाय शांत हो गई, मेरे अंदर छल कपट भाग गया। मुझे गुस्सा करने से पहले सोचना पड़ता है मेरा मन कहीं खराब ना हो जाए। और मेरी इतनी चंचल प्रवृत्ति थी कि मेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था, अब हर चीज मुझे याद होने लगी, हर चीज मेरा नॉलेज बढ़ गया, मेरा माइंड बहुत अच्छा हो गया, मेरी मानसिक संतुलन बिगड़ा था, डिप्रेशन सब सही हो गया, सिर्फ मानसिक जाप से। कौन सी जाप से? आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप जब आओगे बोलोगे तो गंभीर हो जाओगे, हर चीज समझ में आएगा। आप कहते हो ना उपाध्याय भैसन सागर जी महाराज आपको एक बार कोई बात बताओ तो याद क्यों होती है? क्यों? क्योंकि मैं 3 टाइम मानसिक जाप करता हूं। कितने टाइम करता हूं? इसलिए आप देखिए बिल्कुल 1 मिनट में याद हो जाती। क्यों? मानसिक जाप करते ही जितना अंदर का मटेरियल गंदा है ना, कचरा, वो सब निकल गया और क्या चीज आ गई? बिल्कुल प्योर चीज आ गई। और प्योर चीज जब आ गई तो बिल्कुल जब बात करते हैं, बोलते हैं, तो वही चीज आती है जो हमने मानसिक जाप में किया है। बहुत अच्छा लगता है, एनर्जी आती है, ताकत मिलती है, सरस्वती की सिद्धि मिलती है मानसिकता से। इसलिए कौन सी जाप करना चाहिए? कितना % मिलेगा? 1000। वाचिक में 10% और उपांशु में 100%। अब आप खुद बनिया हो, अब आप अपने इस मनुष्य भाव में जीवन लेने के बाद 1000 जीवन का पुण्य लेना है या 100 जीवन का लेना है, 10 जीवन का लेना है। 10 का लोगे तो 10,000 जीवन और भटकाएगा, 100 का लोगे तो 100 जीवन भटकाएगा, और 1000 का लोगे तो इतना पुण्य इकट्ठा हो जाएगा कि अगले 1 भाव में तुम ही मुग्नि बन करके मोक्ष जाना चालू कर दोगे। इतना पुण्य बढ़ जाता है। आज की मानसिक की हुई जाप कल के भगवान बनने में कारण बनती है। ये ध्यान रखें। ये जाप जितने लोग करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मैंने बताया था एक बार नमोकार मंत्र पढ़ा मन से एकाग्र होकर तो सागरों पर्यंत आयु के जो पाप हैं वो क्षण भर में क्या हो जाते हैं? भस्म हो जाते हैं। अब सुनिए माला पकड़ने का ढंग। आगे आचार्य भगवान क्या बता रहे हैं? जाप करते समय माला कैसे पकड़ना चाहिए। जैसे माला है ना, इसको मेरु की संज्ञा दी गई आचार्य ने। क्या दी है? सुमेरु पर्वत। क्या दे दिया इसको? और ये माला संसार के मध्यलोक है, समझो, 2.5 दीप समझ लो। तो ये जो माला है यहां से स्टार्ट करिए, अष्टांग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और ये पूरी माला आपने फेर ली, यहां से फेरी और कहां तक आ गए? लास्ट मोमेंट तक आ गए, यहां तक। अब इसको यूं नाकना नहीं चाहिए, अब इस माला को पलट लेना चाहिए। इधर हो गई, क्या हो गई? पलट गई। अब फिर से चालू कर लीजिए। इससे आपका नाकना इधर से उधर जाना बंद हो गया। दूसरी बात, कभी भी नाखून के ऊपर जाप नहीं की जाती। नाखून है ना, इस नाखून के ऊपर ऐसे नहीं ली जाती। अंगूठे पे कई लोग रख लेते नहीं, यूं ही करे, नहीं, ये निष्फल जाप है। नाखून क्या है? मल। क्या है? मल। और आप देखिए इसलिए आप नाखून निकाल कर अलग कर देते हैं।
और भगवान भी जब मोक्ष जाते हैं तो केस, बाल और नख इसी धरती पर छूट जाते हैं, इसलिए क्योंकि मोक्ष पर मल का स्थान नहीं है और शरीर कपूर की भांति उड़ जाता है। तो इसमें ना हार्ड है, ना मांस है, ना हड्डी, ना कुछ है, सब चीज ही छूट जाती है। इसीलिए जाप आप जब करें तो नाखून पर नहीं आना चाहिए, समझ गए ना? ऐसे हाथ होते हैं ना, ऐसे करना चाहिए, ऐसे है उंगली है, ऐसे करना चाहिए। देख लीजिए मैं पकड़ा हूं ना, ऐसे नाखून नहीं आना चाहिए, ये भी निष्फल होती है, इसमें शास्त्र में लिखा है, मैं आपको बता रहा हूं, आप सुनिए। धर्म रसिक ग्रंथ के अनुसार, कौन सा ग्रंथ? धर्म रसिक ग्रंथ के अनुसार जाप करते समय माला के मेरुदंड का 3 मोती का उल्लंघन अर्थात पार ना करते हुए जाप करें। उसको पार ना करें, पलटा ले तुरंत, है ना? या अष्टांग सम्यक दर्शन ज्ञान चाहते हो नमः बोल के उसको समाप्त कर दी, आप फिर से ले लीजिए, है ना? जब एक माला पूर्ण हो जाए तो दूसरी माला करते समय माला को पलट लेना चाहिए। कई बार ऐसी है ना महिला, एक बार अष्टांग सम्यक दर्शन ज्ञान चाहते हुए नमः नमः बोला और माला फिरने लगी, उसको फिर पलटाती नहीं है, फिर चालू पलटा लेना चाहिए। जैसे माला यहां से चल रही है, अब तुरंत उसको घुमा लो, तो एक ही बार अष्टांग सम्यक दर्शन बोलना चाहिए और दोबारा बार बार नहीं। और कई लोग की आदत है नहीं बोलेंगे तो बोल लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जहां प्रथम माला समाप्त हो वहीं से दूसरी माला भी प्रारंभ कर देना चाहिए। मेरू को लांघना नहीं चाहिए। जाप करते समय मन को पंच परमेष्ठी के ध्यान में लगाना चाहिए। कौन सी? जाप कोई भी करो, उन मंत्रों को आंखों में दिखना चाहिए, तब उसका प्रभाव। जैसे आपने कहा ओम, क्या कहा? अब आपको क्या दिख रहा है सामने? ओम दिखे तो समझना हमारा मन लगा, आंख बंद में भी और आंख खुले में भी। क्या बताया? जैसे आपने श्री का ध्यान किया, श्री मंत्र का आपने लिया श्री, तो जैसे आप बैठे और श्री श्री बोले तो आपके इस माइंड के बीचों बीच वो श्री दिखना चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि श्री में से कोई एनर्जी आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। तब जाप जब आपकी होगी, आंख खोलोगे तो पूरे दिन भर आपको श्री ही श्री दिखेगा, कोई गलत चीज दिखेगी नहीं। आपने हिरिम बोल दिया तो हिरिम ही दिखेगा, ओम कह दिया तो ओम ही दिखेगा, और नमोकार मत बोला तो पूरे पंच परमेष्ठी आपको दिखेंगे। इससे ये ज्ञात होता है कि आपकी जाप आपको शुभ आश्रय दे रही है। और आपने जाप करी, आपको समोसा दिख रहे, रसगुल्ला दिख रहे, साड़ी दिख रही, साबुन दिख रहा, फेरन लवली दिख रही, जूते दिख रहे, चप्पल दिख रहे, तो समझ जाओ आपका अभी शुभ आश्रय प्रारंभ नहीं हुआ है। क्या दिखना चाहिए उस समय? जो मंत्र फेर रहे हैं ना, एक बार उसको देख लो और आंख बंद कर लो, अब वही पूरी माला में दिखेगा, तब जाकर शुभ आश्रय होगा, तब जाकर वो सिद्ध होगा। ये बहुत बड़ी गहराई की बात मैं आपको बता रहा हूं, हमारे गुरुदेव नहीं बताएंगे, इस दुनिया में ब्रह्मांड में जितने साधु ये भी नहीं बताएंगे तुम, और आज तक तुमने सुना भी नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं प्रैक्टिकल, क्योंकि जब भी मैं मंत्र फेरता हूं मुझे वो मंत्र सामने दिखते हैं, मैं समझ जाता हूं आज लिया हुआ अन्न और की हुई सामायिक बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए वो मंत्र मुझे सामने दिख रहा है। ये बिल्कुल प्योर चीज बता रहा हूं। इसलिए क्या बता रहे हैं आचार्य? पंच परमेष्ठी का ध्यान करना चाहिए। अपने बाएं हाथ को अपनी गोदी में यानी नाभि के ऊपर रख करके ध्यान मुद्रा तर्जनी उंगली को नवाकर अंगूठी की जड़ से लगा देना चाहिए। अंगूठी का जड़ कहाँ है? यहां से लगाना चाहिए, इसलिए नाखून का शब्द नहीं है इसमें। तीनों उंगलियां खड़ी करके ऐसे, है ना, रखना चाहिए, अर्थात अपने दाएं हाथ के अंगूठे से और तर्जनी से निर्मल जाप फेरनी चाहिए। जाप करने की विधि आचार्यों ने बताई है। उसके सिवा कोई भी मनुष्य अपने हृदय में उद्वेग व चंचलता रखता हुआ जाप करता है, अथवा जो उंगली के नख के अग्र भाग पर जाप रखकर करता है, वह जाप उसकी निष्फल होती है। ये क्रिया कोश ग्रंथ में दिया गया है। कौन सा ग्रंथ है? क्रिया कोश ग्रंथ में आचार्यों ने, पंडितों ने जो लिखी है उसमें दी है नाखून पे रख करके जाप नहीं की जाती, इसलिए उंगलियों में दी गई। ऐसे फेरी आराम से, दूसरी उंगली में फेर लीजिए, तीसरी से, चौथी से, पांचवी से, आराम से अंगूठे से फेर लीजिए, जिससे आपको अच्छा लगे। जाप ना हो तो हाथ पे हाथ रख करके भगवान का ध्यान करके फेर लीजिए। मुंह से बोलिए मत, एक दूसरे को इशारा न करें, बिल्कुल जितना आपका मन लगे।
जितना आपका मन लगता रहे आप जाप फेरिए। इस प्रकार से अपन को क्या करना चाहिए, ये जापों को फेरना चाहिए, ठीक है ना। अगला आचार्यों ने कहा कि 108 मोती क्यों होते हैं, ये सब बच्चों को पढ़ाया गया है। कौन बताएगा? 108 प्रकार के पाप होते हैं, है ना। पर इसका 2-3 रीजन निकाले गए हैं। एक तो 108 प्रकार के पाप, दूसरा 8 और 1 9 का अंक है, शाश्वत है, वो कभी नष्ट नहीं होता। आपका किया हुआ पुण्य, आपकी की हुई जाप शाश्वत हो जाए, इसी भावनाओं से इसको करते हैं, ठीक है। संसारी जीव हमेशा प्रमाद और कसाय के अधीन रहता है तथा त्रय स्थावरों के भेद से 12 प्रकार के जीवों की मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना के द्वारा 108 प्रकार भेद रूप 5 पापों का आश्रय बंद करते रहते हैं। उसकी निवृत्ति के लिए 108 प्रकार की मणियां बनाई गई हैं और 108 प्रकार के जाप करने से वो सारे पाप हमारे क्या होते हैं, मिथ्या होते हैं। दोष उसका प्रायश्चित के रूप में माला बताई गई है। ये प्रकार से अपन को क्या करना चाहिए, जाप करना चाहिए और खूब जाप करना चाहिए। कल आपको 108 प्रकार के भेद और कैसे इसका 9 का गणित है ये बताएंगे और आपका पूजन रहस्य का चैप्टर समाप्त। कल धनतेरस है, कौन सी है? हाँ, उसको ध्यान तेरस भी बोलते हैं, धनतेरस भी बोलते हैं, धनतेरस नहीं बोलते। कल भगवान ने, महावीर स्वामी ने क्या किया था, अपने 72 वर्ष की आयु को पूर्ण करने के लिए, सारे कर्म नष्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया था, 3 दिन के लिए योग का निरोध कर दिया था। योग मतलब मन, वचन और काय, इसकी चंचलता या जो भी कुछ चल रहा है मन में उसको भी समाप्त कर दिया और सारे कर्मों की निर्जरा करके समोषण का त्याग कर दिया। किसका त्याग किया? समोषण का त्याग किया और सब कुछ छोड़कर मोक्ष के लिए कदम उनके बढ़ चुके थे। अब धीरे धीरे और तेजी से सिद्ध बनने की ओर कदम बढ़ गए थे। तो कल धनतेरस का दिन है और भगवान महावीर स्वामी का 2550 निर्माण महोत्सव का अवसर है। कल हम सभी लोग धनतेरस के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। जय बोले महावीर भगवान की।